आज की अपनी डिस्कशन है वो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके रिगार्डिंग है। अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मनीष मेरा नाम है मेरा, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टडीज क्वालिफाई किए मैंने। और जिस वीडियो के लिए आप आए हैं, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2018 का जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई किया है मैंने। 3 स्टेजेस जो होती हैं उसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो मैंने क्वालिफाई की हुई है। इंटरव्यू तक मैंने इंटरव्यू अपेयर किया हुआ है, पर जो फाइनल मेरिट है उसमें मेरा नाम नहीं आया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, ये 2018 वाली रिक्रूटमेंट है। ये मेरा टीयर 2 का जो एडमिट कार्ड है वो है। ऑब्वियस सी बात है, टीयर फर्स्ट दिया होगा तो टीयर 2 देने का मौका मिला होगा। और फाइनली जो अपना थर्ड फेज होता है, जो भी होता है अपना इंटरव्यू, उसके लिए भी क्वालिफाई मैं हुआ था, लेकिन कह सकते हो आपकी फाइनल में नाम नहीं आया था। अब बात करते हैं जो अपने जो मेन टारगेट पे, जो कि हमारा है कि इस रिक्रूटमेंट की कुछ खास बातें। तो बात शुरू करते हैं अपनी। तो जो आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट ये जो थी पहले आ गई थी, और ये रहा उसका पुराना वाला नोटिफिकेशन पीडीएफ। तो इसमें जो टाइमिंग दी हुई थी तो वो ये था कि 25/11 तक हो जाएगा, और फीस 500 रुपये थी। फीस अभी भी 500 ही है। तो जो बेसिकली डिफरेंस देखने में मिला है वो यही मिला है कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसकी जो एलोकेशन थी वो गलत थी, और कुछ वैकेंसीज का भी चक्कर था। आप देख सकते हैं 1521 पुराने वाले में थे और 1525 है। तो यहाँ पर जर्नल की सीट्स जो है वो 755 थी पहले, लेकिन अब 739, और ओबीसी की 271 थी। यस, 271 थी, जो कि अब हो गई है 276। और बाकी भी आप देख सकते हैं इस तरह है। बाकी मेरे ख्याल से एमटीएस में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, तो डिफरेंस क्या है? जो पहला वाला नोटिफिकेशन था तो मैंने बता दिया कि उन्होंने बेसिकली जो एलोकेशन का चक्कर था, तो आपने बाकी नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा। जो नया वाला है कुछ खास चेंज होने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी जिसमें मैंने अप्लाई किया था, तो वो 2018 में आई थी। उसमें और इस बार में क्या फ़र्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट। यस, पिछली बारी भी 100 क्वेश्चन ही थे। अब यहाँ पर फ़र्क ये आया है कि पिछली बार 2 घंटे का टाइम था, जो कि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था। जिसने पढ़ाई की उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन जो अब की बार का पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है। बदल इस तरह गया है कि हम देख सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटा मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। बाकी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, सेम जो पहले था वही है। बस फ़र्क इतना आ गया, पहले जनरल अवेयरनेस जो थी, वेट फॉर मिनट, यस, पहले जो जनरल अवेयरनेस थी उसी में ही 40 क्वेश्चन कर और हिस्ट्री सब ज्योग्राफी जो पूछना था उन्होंने पूछ लिया था। और अब की बार एक सेपरेट दे दिया हुआ है कि 20 मार्क्स की जो है वो 20 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस से होंगे और 20 जनरल स्टडीज से होंगे। तो वही बात वहीं भी है। और उसके बाद में कहा गया कि ऑफलाइन पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, सेम पेपर ही है जो हमने दिया था। ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश से, जो आपने पंजाबी में होगा तो पंजाबी में, और उर्दू जो भी जहाँ पे जिस तरह की भाषा होगी वही वाला होगा। पहले सेम भाषा, मतलब दोनों रहेगा। बहुत कॉमन सा पेपर होता है और क्वालिफाइंग है जस्ट। उसके बाद में स्पोकन एबिलिटी जो है वो उसमें उन्होंने साफ बता दिया हुआ है कि इंटरव्यू जब आपका होगा तो उसी टाइम पे असेस कर लेंगे, कोई खास इशू आएगा नहीं आपको टीयर 2 का। मेन जो बात है वो इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट की, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या क्या हुआ था, कितने लोग बैठते हैं और किस तरह इंटरव्यू चलता है। अब बात करते हैं जो एक मेजर चेंज पिछली बार और अब की बार देखने में मिला है, वो ये है कि अब की बार जो है उन्होंने बता दिया कि जहाँ से आपको अप्लाई करना है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जबकि पिछली बार ऐसी कोई पिछली बार इन्होंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी थी। इन्होंने बस इतना बोला था कि आपको उस एरिया की भाषा आनी चाहिए। तो हुआ ऐसा था कि मान लीजिए पंजाब के जो अगल बगल वाले स्टेट्स हैं जहाँ पर पंजाबी उन्होंने पढ़ी हुई है,
या वो पेपर दे लेते हैं, तो वो पंजाबी का पेपर पंजाबी के अंडर होकर उन्होंने पंजाब से अप्लाई कर दिया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनसे मांग लिया गया। तो ये अच्छी भी चीज़ है और कई जगह पे बेकार भी हो जाती है। और बस यही है, इसके अलावा तो कोई चेंजेस है नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जब फॉर्म ओपन होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अब की बार फीस बढ़ा दी गई है। पहले तो फीस मात्र 50 रुपये थी पिछली बार, लेकिन अब की बार फीस बहुत ज़्यादा है, 500 रुपये हो गई है। और जिसको अप्लाई करना वो तो करेगा ही। बात करते हैं फेज फर्स्ट की। तो फेज फर्स्ट तो पिछली बार अगर मैं कहूँ तो आईबी वालों ने शायद खुद कराया था या जो भी था, पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। क्योंकि 10th लेवल पे था। क्वांट रीजनिंग तो मैं कह रहा हूँ कि बिगिनर बच्चा था और टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया था, 2 घंटे दे दिए थे, बहुत ज़्यादा थे। बच्चे कितनी देर कर और फ्री बैठे रहे। ये इतना मतलब इजी पेपर था, लेकिन जिसकी तैयारी नहीं थी ऑब्वियस बात है उसका कुछ नहीं होना था। अब फेज 2 की जो बात करें, ट्रांसलेशन, ये तो ऐसे लगा कि जैसे नाम का था, किसी ने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी इन द सेंस कि पंजाबी, ये नहीं कि पंजाबी है तो आपने उर्दू लिख दी, लेकिन हाँ जिसको रीजनल लैंग्वेज आती थी, कम ज़्यादा लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पासिंग मार्क्स ही चाहिए, तो वो भी हो जाता है। और कई तो स्पोकन एबिलिटी से ही मार्क्स वहाँ पे लिए जा सकते हैं अच्छे खासे। और जो फाइनल फेज 3 है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे बहुत लंबी होगी है। और फेज 3 जो है वो इंटरव्यू होता है, ऑब्वियस सी बात है। कैसे होता है, कितने लोग बैठते हैं, क्या पूछा जाता है, और इंग्लिश का जोर होता है, या मतलब जैसी लैंग्वेज आप चाहते हो वैसे, ये मैं सब आपके साथ एक अलग सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा। बाकी फाइनल मेरिट, अच्छा ये आईबी के अंदर एक ये चीज़ है कि कोई कट ऑफ नहीं होती, चाहे फेज फर्स्ट हो, चाहे फेज सेकंड हो, चाहे फेज थर्ड हो, कुछ नहीं पता लगेगा। फेज फर्स्ट का सिर्फ एक रोल नंबर लिस्ट आएगी कि कौन कौन बच्चे जो हैं वो फेज 2 के लिए क्वालिफाई हो। सिंपल सी बात है, चाहे वो ACIU का अंडर हो, चाहे वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की हो, कोई कट ऑफ नहीं पता लगती, ना आप पता करा सकते कहीं से। और जो फाइनल मेरिट भी होती है उसमें भी कुछ नहीं पता लगता, बस इतना पता लगता है कि इन बच्चों का नाम आ गया है, और जिसका हार्ड इन अबेंस कह लो आप, रोका जाता है थोड़ी देर के लिए, उसका भी नाम आ जाता है, उसके आगे बताया होता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। तो ऐसे ही रहता है, तो देख लीजिए आपने जिसने अप्लाई करना है वो कर सकता है। और बाकी ये है कि जितना हमें पता लगा था उस समय, तो यही कहा गया था कि लेट सपोज मान लीजिए जब इंटरव्यू के समय में हमें पूछा था, वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने यही बोला था कि जो भोपाल, मान लीजिए किसी ने भोपाल के अंडर अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी ओवरऑल जो पोस्टिंग है वो भोपाल के एरिया में, मतलब ये आप कह सकते हो पहला प्रमोशन उन्होंने बोला था कि 10-15 साल आप लोग यहीं रहोगे। तो ठीक है, उसी लिहाजे से तो ठीक है, जिन्होंने होम स्टेट अगर रहना है उनके लिए तो बढ़िया है। बाकी 20% जो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है वो तो मिलेगा ही। तो आप रख लो कि अगर लेवल 3 किया तो आपको लेवल 4 से कंपनसेट करेगी, क्योंकि 4-5 हज़ार का आपको 20,000 का 20% रख लो अगर आप मोटा मोटा, तो 4,4400 के करीब आपको जो है वो एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी, और ये आपको लेवल 4 के इक्विवेलेंट ही बना देगी। और बाकी जो कैश कंपनसेशन हुआ है वो हॉलीडेज के ऊपर होगा। जहाँ तक मैंने सुना है ये कहते हैं कि एक मंथ की सैलरी शायद आईबी में ज़्यादा होती है, पर जो मैं शायद समझ पा रहा हूँ, या हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि यहाँ पे उन्होंने बोला शायद जो ड्यूटी परफॉर्म की जाएगी हॉलीडेज पे उनकी बिहाफ पे सैलरीज मिलेंगी शायद 30 डेज की। तो ये तो अब अंदर के ही लोग बता सकते हैं कि कैसे, और वो पता नहीं लगेगा क्योंकि आईबी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रहेगी बात ये 10-15 साल वाली, वो भी हमें इसलिए पता लग गई क्योंकि हम इंटरव्यू देने गए थे। अगर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और फाइनली बस यही था। नोटिफिकेशन आप फुल रीड कर लीजिएगा, और इसके अलावा अभी तो मुझे कोई बात ध्यान में आ नहीं रही है। आपको कोई और डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, जो मुझे पता होंगे ज़रूर मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।